अधर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म के कार्य को रोकते हैं, उनका ये जन्म भी नरक में जाता है, उनके पितृ भी नरक में जाते हैं और वो भी नरकों में जाएंगे। और नरक कोई बड़ा अच्छा प्लेस नहीं है। नरक मतलब वर्णन सुन के आपके हाथ पांव कांप जाएंगे। एक बार हम दमन मंदिर में किए थे उसका वर्णन, 200 आदमी बैठा था, मतलब चक्कर आ गया उनको। बाद में फोन करते थे, प्रभु जी हम ऐसा करते क्या होगा, थोड़ी देर के लिए असर देता है। वैराग्य देखिए ज्यादा देर नहीं टिकता। एक होता शमशान वैराग्य, अरे क्या रखा है जीवन में, हमारे साथ हंसता खेलता था, मर गया, कुछ नहीं है, जैसे आया अरे दुकान खोलने का टाइम हुआ फिर बैठ गया। और एक होता काम, जब व्यक्ति पर मतलब स्त्री के साथ संग करता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्या है यार, कुछ भी संसार में कुछ मजा नहीं है, लेकिन आधे पौने घंटे का है, फिर वैसा हो जाता है। तो ये जो वैराग्य है टिकता नहीं है। टिकाने के लिए भगवान का और गुरु का आशीर्वाद चाहिए ना, तो नहीं टिकेगा, है ना। कितने लोग आते हैं प्रभु जी हमको, हम 20 साल से देख रहे हैं, कितने लोग आए कितने चले गए, पता नहीं क्या। तब ऐसा लगता था शुद्ध भक्त बस ये अभी 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 विमान आने वाला है इनके, और अभी ऐसे हो गए हैं क्या प्रभु, ठीक है ना। तो प्रायोरिटीज बदलती रहती है। अगर भक्ति में टिकना है तो सत्संग जो है ना, जैसे टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं ना, वैसे सत्संग करना पड़ेगा। बिना कुछ भी हो जाए हमको जाना है। मन कुछ भी बोले, काम कुछ भी आए, करोड़ों रुपये, वही तो टेस्ट है। असली टेस्ट तो वही है। तो सारी दुनिया भगवत धाम सबको विमान भेजना पड़ेगा भगवान, लेकिन नहीं भेजी, वो नहीं जा सकता। कोई बोला अरे कलयुग में इतना आसान है, सिर्फ कथा में आके बैठो, भगवान का भजन करो, भगवत धाम चले जाओ, तो कलयुग बोलता मैं जाने नहीं दूंगा। मैं घर घर पहुंच जाऊंगा, टीवी के रूप में, दूरदर्शन के रूप में, केबल के रूप में, मोबाइल के रूप में, इंस्टाग्राम के रूप में, फेसबुक के रूप में, यूट्यूब के रूप में, मैं जाने नहीं दूंगा। मन बोलेगा घर में कथा सुन लो, प्रभु रिकॉर्डिंग तो डालते ही हैं, सुन कभी नहीं पाओ। क्योंकि जो वन टू जो वाइब्रेशन यहाँ पे हो वहाँ पे थोड़ी होगा। तो इसीलिए अर्जुन जो आज पहले बोल के गया सब नरके नहीं तब वास, नरक में वास करना पड़ेगा। और नरक में एक बार गए ना, फिर बस रोना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई बोला देखो भाई ज्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी, नहीं खा दे, खाए खाए, और ऐसा डायबिटीज होगा कि पैर काटना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है क्या। फिर आप रोगे हाय अब मैं पीछे नहीं जा सकता। किसी को बोले बेटा पढ़ा कर, फेल हो जाएगा, तो बोलते रहते फेल हो गया, 1 साल वापस आएगा। किसी को बोले ओलंपिक्स में जाना है, रोज प्रैक्टिस किया करो, नहीं करता प्रैक्टिस। 5 सेकंड से रेस में 4th आया, ब्रॉन्ज तो मिल सकता था, तो 4 सेकंड नहीं आएगा वापस। 4 सेकंड उसको वसूलना, 4 साल मेहनत करेगा तो 4 सेकंड बचा पाएगा। इतना कम समय है हमारे पास, और उसमें भी हमारा कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना, कब क्या हो जाए। लोग जाते हैं कुछ करने के लिए, हो जाता है कुछ, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, नरके नीतम वास हो। हमको क्या करना चाहिए, नरक में वास नहीं करना है ना, तो ये लाइफ हमको मिला है, उसको यूटिलाइज करना है ना। हमको हर समय अपना सोचना चाहिए कि हम क्या व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ की बातों में हम अपना समय गंवा रहे हैं, किसी की निंदा सुनने में, किसी का निंदा करने में। हमको चुप रहना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो क्या, वो नरक ही नहीं कर वास, हमको नरक में वास करना पड़ेगा। और नरक तो जाना दूसरी बात है, ये जिंदगी नरक बन जाती है। इतना कष्ट है इस जीवन में, है कि नहीं, अगर हम सोचने लगेंगे। अच्छा, फिर अर्जुन देखो दुख मना रहा है, प्रभु नरक में जाना पड़ेगा, क्यों इस लड़ाई के पीछे पड़े हुआ, है ना। अहोबत महत् पापम कर तुम अवसिता यदि राज सुख लोभ है ना हर जन मुद्दता। अरे हम कितने निर्दयी हैं प्रभु, अपने स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हो गए हैं राज्य प्राप्ति के लिए। कितना अच्छा अर्जुन बता रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम, और नरक जाना पड़ेगा क्योंकि कुल का धर्म का नाश हो जाएगा। ये उनकी बारीक बुद्धि। अर्जुन कितना लंबा सोच रहा है, अगर मैं बड़े वरिष्ठों को मारूंगा तो कौन बताएगा अच्छा बुरे का ज्ञान क्या है। को भी ब्राह्मण नहीं रहेगा। सबसे पहले तो ब्राह्मण का पतन होता है। कभी भी शिक्षा का पतन होने के लिए शिक्षक विद्यार्थी तो पतित ही है ऑलरेडी, किसका पतन होता है, शिक्षक। अगर शिक्षक पतित हो गया तो शिक्षा का पतन हो जाएगा। विद्यार्थी तो पतित ही है ना, तभी तो उसको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने धर्म ध्वजा, जिन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना, उनका कार्य है कि खुद पहले अपने जीवन में उसको अच्छे से उतारे, खुद उसको अपने जीवन में जिए, फिर दूसरों को तो देखें। नहीं तो नहीं, कोई असर नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े मार पीट वही करना है तो फिर बाहर कर, वही करना है, वही पैसा कमाना है, वही करना है, तो क्यों जा रहे हो अंदर, है ना, और भगवान को बदनाम कर रहे हैं। तो अगर हम ही ये 13 साल निकाले, 13 और निकाल लेंगे, छोटी सी तो जिंदगी है। युद्ध के बाद भी वैसे 36 साल ही राज्य कर पाए थे युधिष्ठिर महाराज, तो ज्यादा नहीं किया, ऐसे निकल जाता है टाइम। लेकिन नरक में पड़ गए तो सनातन काल तक नरक में चढ़ना पड़ेगा, तो क्यों दुख भोगे। इसलिए अहोबत महत् पापम, इतना बड़ा महान पाप, महत् पापम,
कर्तुम पश्चातावयम्, हम लोग पूरी तरह से क्या हो गए हैं, नियोजित हो गए हैं पाप करने के लिए। और क्या करने के लिए, यदि राज्य सुख लोभे ना, अरे उस राज्य के सुख को लोभने के लिए, उसके लोभ के लिए जो थोड़ा नश्वर है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है ना। यदि राज्य सुख लोभे ना हंतुम स्वजन उद्यता, अरे अपने स्वजनों को भी मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए प्रभु कितने। और आपका नाम तो जनार्दन है ना, पिछले श्लोक में बोल रहे हैं, आप तो जनों का पालन करते हो ना, तो आप नरक में फिर क्यों वास कराना चाहते हो, आपकी तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और आप ही अगर नरक का रास्ता दिखाएंगे लोगों को, तो आपके आने का क्या है, अधर्म का स्थापना हो जाएगा। इसलिए जनार्दन कह के संबोधित किया। यदि माम, अच्छा प्रभु अभी क्या है, मैं तो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। या यदि माम अप्रतिकार, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा, वो बाण मारने तो मैं कुछ नहीं चलाने वाला। यदि यदि माम मुझ पर अप्रतिकार, है ना, अशस्त्रम शस्त्र पाणी, मैं अपने शस्त्र से, पानी से, हाथ से शस्त्र भी छोड़ दूंगा, और सामने की सेना, सामने के योद्धा मुझ पे अशस्त्र हो जाऊंगा, निहत्था हो जाऊंगा, और वो हालांकि ये धर्म के खिलाफ है, लेकिन मैं हथियार छोड़ दूंगा, और वो मुझ पे बाण भी चलाए ना, तब भी मैं सहन कर लूंगा, मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ युद्ध करने। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्र रणे हन्युष, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र यदि इस युद्ध स्थल में, इस रण में, तन में क्षेम तरह भवित, वही मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि वे निहत्थे पे मुझ पे वार करें और मुझे स्थापित करें। क्योंकि ना तो मैं युद्ध कर सकता हूँ, ना युद्ध छोड़ के भाग सकता हूँ। अभी अर्जुन समझ गया है, ना निगल सकता है ना उगल सकता है। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए मेरा, यही मार दे तो अच्छा, क्योंकि मैं तो डिसीजन, अब अर्जुन हो रहा है 5वां कार्य, क्या अनिर्णय। पहले तो बोल दिया उसने, है ना, दया करना चाहिए, हम भोग भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा, तीसरा हमारे कुल का नाश हो जाएगा, चौथा हमको पाप लगेगा, 5वां हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। समझ रहे ना, जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो ये सब कुछ होता है, और लास्ट में अनिर्णय हो जाता है, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं।